लॉर्ड। मतलब आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे मौके के लिए, इस अच्छे सुबह के लिए जो उसने हमें दिखाई है। उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस योग्य समझा कि हम उसकी आराधना कर सकें। आइए कुछ देर उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके और करीब चलें, दुआ में आगे चलेंगे पास्टर साहब के साथ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए अपने हृदय को तैयार करें। इससे पहले कि हम उसकी इबादत करें, अपने आप को उसके सम्मुख लेकर चले और कहें कि प्रभु हम तेरे तंबू के बाहर खड़े हैं और इस बात को कहते हैं कि प्रभु हम तेरी उपस्थिति में प्रवेश करना चाहते हैं, तेरे उस पवित्र स्थान में आ जाना चाहते हैं आज की सुबह। तो प्रभु तेरी हुजूरी से, तेरी आत्मा के द्वारा, प्रभु तेरे वचन के द्वारा कहते हैं कि प्रभु हम तुझ में आज नए किए जा सके, तुझ में आज जीवन पाने वाले हो सके। तेरा धन्यवाद करते हैं खुशी के साथ, जय जयकार के साथ प्रभु हम तेरे भवन में, तेरे निवास स्थान में प्रवेश करते हैं। In Jesus name we ask, Amen. आइए कुछ देर परमेश्वर की सताइश करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। उस सारे जहां में यीशु तेरा जुनू है छा रहा, और जुबान पे तू ही ये
तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया जरा, मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया जरा। हृदय को अपने भर लो, तो तेरा है वो नाम, उसके खजाने खुले हैं, कैसी है उसकी शान। तो हृदय को अपने भर लो, तो तेरा है वो नाम, उसके खजाने खुले हैं, कैसी है उसकी शान। कोई कमी है नहीं, हमें उसकी मैं कहते हैं वो कोई कमी है नहीं, हाथ उठाकर हमें कोई कमी है नहीं, हमें उसकी संतान। ओ कोई कमी है नहीं, हमें उसकी शादमान है ये ज़मीन और आसमान, तारे करने तेरी महिमा बना। तू मेहरबान है वो मेरे खुदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया जरा। ओ मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया जरा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया जरा। आइए उसकी मेहरबानियों को याद तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया जरा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया जरा। तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया ओ शुक्रिया यीशु तेरा शुक्रिया 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 ओ शुक्रिया आइए उसके निवास स्थान में जब हम प्रवेश करते हैं तो अपने आप को उसके हुजूर और उसको अपने आप के हुजूर मौजूद मानकर इस बात को कहें, परमेश्वर तेरा शुक्रिया। इस समय में जो कुछ भी कर रहे हैं उसे भुलाकर सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर बात के लिए तेरे हुजूर के लिए तेरे आने के लिए तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी आवाज
आवाजों को ऊंचा करें और उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you Lord। शिकेरा मसरो, शिकेरा मसेरिए, आवाज़ के क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, तू कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया
को कहते रहे, ले चल मुझे। इस बात को कहने लगा कि जहां मैं रहता हूं तुम भी होगे, जहां वो रहता है स्थानों को तैयार करता है कि हम भी उस स्थान पर उसकी नजदीकी में रह सके। पर्दा फटता चला गया ताकि हम उसकी हुजूरी में दाखिल कर सके, ताकि वो डिस्टेंस, ताकि वो दूरी खत्म हो जाए। तो मालूम जो परमेश्वर हमारे लिए उस पवित्र स्थान में जगह को तैयार करता है, हमारा इंतजार करता है। उस समय में भी हमारे घरों पर, हमारी कलीसियाओं में, हमारे बीच में, अपने लोगों के मध्य में मौजूद है। तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ। हर पल तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे
इस यहोवा के सबसे तुम जो उसके निवास स्थान में रहते हो उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूल, क्योंकि वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है और तेरे अधर्म को क्षमा करता है। धन्य है वे जो उसको स्मरण करते हैं, धन्य है वे जो उसके जय के ललकार को पहचानते हैं। आइए उसका धन्यवाद करें, आइए उसकी महिमा करें, आइए उसको सराहें, क्योंकि वो अच्छा और भला परमेश्वर है। उसके जैसे ना कोई था, ना है, ना आने वाला है। वो जो अनादिकाल से अनंत काल तक बना रहता है, वो जो अल्फा और ओमेगा है। आइए यीशु को उसकी महिमा के साथ, उसके ऐश्वर्य के साथ, उसके वैभव के साथ, उसकी प्रशंसा करते हुए, उस ऊंचे पर उठाते हुए, आज के इस नए दिन में Today's a new day। फिर मैंने देखा कि पुराना सूरज भी जाता रहा, पुरानी पृथ्वी और स्वर्ग भी जाता रहा। फिर पुकारने वाले का शब्द पुकार कर कहने लगा, देखो सब कुछ नया हो गया। Come on, let's give him new praise song। उसको महिमा दे, उसकी प्रशंसा करें, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। आइए एक मिनट अपने घरों में जहाँ पर आप उसकी इबादत खाने में उसको महिमा दे रहे हैं, उसको धन्यवाद दे रहे हैं। अगर आपका मन करता है तो आप अपने घुटनों पे आ जाएं, नतमस्तक हो जाएं उसके सामने। पर अगर आप ऐसा करने का समर्थ हैं, आपका फिजिकल पोस्चर या फिजिकल एबिलिटी आपको अलाउ नहीं करती है, पर हाँ आपका हृदय तो ये कहता है कि मैं उसको दंडवत करूँगा। I want to bow down, I want to worship my God, I want to give him the best of the best praise। Barak, Barak, give him praise, give him praise, give him praise। Let everything that has breath give praise to the Lord। हर एक जिसमें प्राण में, श्वास में, वो यहोवा को कहेंगे धन्यवाद। ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना
प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां मैं यहाँ। ये चुना चुना बना लिया, रब तेरा है दिया यीशुआ। मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। आप उसने चुना है। वो यूं कहता है कि मैंने इस कौम को बनाया इसलिए है ये मेरे गुणगान करें। I have created them in my own image so that they might bring praises unto my name. Lord is not craving for worship and praise. खुदा उनको ये चाहत नहीं है कि उसको जरूरत है कि उसकी इबादत की जाए। खुदा कोई ऐसा मामूद नहीं है जो चाहता है कि लगातार उसकी सिर्फ क्योंकि वो कुछ है। मूसा को खुदा ने अपने पास बुलाया, झाड़ी में से उसने जलते हुए आग के तरीके से, एक बलीते की तरीके से जलते हुए उससे बातें करने लगा। उसे कहने लगा कि मैं क्या बताऊंगा उनको कि मैं कौन है। He was in confusion कि ये कौन सा खुदा है, क्या वो उसकी मानेंगे, क्या वो उसको ग्रहण करेंगे। मैं क्या बताऊंगा कि तू कौन है। The Lord said, I am, so I am. मैं हूँ, सो हूँ। I am the true shepherd. I am the way, life, and truth. I am the life and resurrection. I am, so I am. I was, I am, and I have come. मैं आने वाला हूँ। तो उसने ये बात कह दी। Something inside of Moses happened that he straight away went to the palace of Pharaoh. फ़िरौन तो उस जमाने की सबसे बेशुमार, वैभवशाली, पराक्रमी और सामर्थी राजा था, या मैं कहूँ बादशाह था। उसके सामने उसने कहा कि मेरे लोग को जाने दे ताकि वो बयाबान में जाकर उसकी इबादत करें। Today is the day to bring praise unto His name, and that same cry is there in this atmosphere, इस माहौल में, इस कमरे में और आपके घर में भी, कि मेरे लोग मेरी इबादत करें, क्योंकि उनकी इबादत से एक ऐसा माहौल आ जाता है जिसमें मैं खुद आकर उनसे मुलाकात करता हूँ। When they worship me, when they praise me, I cannot hold myself. मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, पर मैं उनके बीच में आ जाता हूँ। वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होगा, वो मेरी उम्मत होंगे, मैं उनके बीच में चला फिरा करूंगा। ये उसका वादा है। This is what the Lord wants to do, so that He might walk in between you right now. खुदा बाप चाहता है कि मैं और आपके बीच में चलकर चले। खुदा बाप की इच्छा है कि मेरे और आपकी वेदी में से, जिस तरह से इब्राहिम ने जब वेदी के ऊपर एक एक टुकड़े को बलिदान के अलग कर दिया, तब लिखा है एक पलीता आग था, उसमें से बीच में से होकर निकलने लगा, एक एक टुकड़े के हिस्सों में से बीच में से होकर निकलने लगा। Today the Lord wants to receive your praise offering, अपने सताइश को और अपनी आराधना के कारण से आपके बीच में होकर जाना चाहता है। He wants to walk in between you, your life, your everyday walk of life आज भी
आइए उसका फिर से एक आखिरी बार ऊंचे स्वर से अपने घर में बिना किसी शर्म के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी बंधन के, एक आजादी के साथ उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए, उसकी उपस्थिति को मांगते हुए, और जहां पर उसकी उपस्थिति है, where there is the presence, the spirit of the Lord moves, there is freedom. वहां आजादी है, और उस आजादी में एक आवाज सुनती है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें. Let my people go, set my people free, so that they may worship me in the beauty of my holiness. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. उसकी इबादत करें. Come on, do not hold your words, do not stop playing, do not hold your voice. अपनी आवाज को रोके ना, अपने आप को उसके सामने उपस्थित करें, अपने फिजिकली अपने पोस्चर को इस तरीके से बनाएं कि हम उसकी इबादत करना है, हम उसको दंडवत करना है. Today is my day to offer myself as a living sacrifice on the altar of God. खुदा के वेदी के सामने और उसके सामने उसकी हुजूरी में मैं आना चाहता हूँ. बस एक ही नाम यीशु, मेरा दिल गाए. बस एक ही नाम यीशु, मेरा दिल गाए. बस एक ही नाम यीशु. My heart will say no other name. Jesus, मेरा दिल गाए. आइए इस स्वर से पुकारे, यीशु, मेरा दिल गाए. बस एक ही नाम यीशु. My heart will say no other name. Jesus. My heart will say then other name. Jesus. Let's call his name. Jesus. खुदा के वचन की ओर चलेंगे जो आपको सपदेशक में मिलेगा इन द बुक ऑफ एक्लियास्टिस. एंड हियर इज समथिंग दैट वी हैव हर्ड मेनी टाइम्स. हमने कई बार इस बात पर मनन भी किया होगा, या इसके विषय में कलीसिया ने भी विचार को रखा होगा. पर ये बहुत मुख्य बात है हम सब लोगों के लिए. परमेश्वर ने ये चाह है कि मैं और आप परमेश्वर के इस काम को या इस बात को अपने जीवन में करें. और ये जरूरी है कि किस तरीके से हम परमेश्वर के सम्मुख इस बात को लेकर चले. जो आपको मिलेगा उसके 7वें अध्याय की और उसकी 18वीं आयत. In the 18th verse there is a declaration
यहाँ पर परमेश्वर का बंदा सुलेमान कुछ बातों का जिक्र कर रहा है. You know, he has written many books in the Bible which have been taken in, और इसलिए कि वो बुद्धिमान है और उसकी बातें बुद्धि से भरी हुई हैं, क्योंकि उसने प्रार्थना करी थी कि खुदा कि तू मुझे अपनी बुद्धि और समझ दे और ज्ञान दे ताकि मैं तेरे लोगों की अगुवाई कर सकूं. And in the process of receiving the gift from the Lord of the spirit of wisdom and understanding, God gave him this gift. परमेश्वर ने ये वरदान उसको दिया और उसकी ये बुद्धि की बातें आज तक विद्यमान है और उसने कुछ चीजों को अनुभव के द्वारा प्राप्त किया. You know, many of things that we receive from God is through our experiences. ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता रहता है उसमें परमेश्वर शामिल नहीं है. Everything the Lord does in the under the earth, there is a purpose. जो कुछ परमेश्वर करना चाहता है उसका एक उद्देश्य है. मेरे और आपकी जिंदगियों में भी लिखा है कि वो जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए सब बातें मिल मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती हैं. एंड बिकॉज देयर इज अ पर्पस, क्योंकि उसका एक उद्देश्य है और इसी कारण वो ये बात उभार कर कहता है पौलुस कि भलाई है. सो देयर इज अ गुडनेस ऑफ गॉड दैट इन्वॉल्व्स द पर्पस ऑफ गॉड थ्रू एक्सपीरियंस, क्योंकि खुदा बाप अपने लोगों को अनुभव इसीलिए देता है कि इन अनुभवों के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को और उसकी इच्छा को प्राप्त कर सकें और उसकी चाहत को जो मेरे और आपकी जिंदगी में है उसको प्राप्त करें. इसको पढ़ें यहाँ पर जी. ये अच्छा है कि तू उस बात को पकड़े रहे. और नजदीक आ जाए, माइक के पास आ जाए. ये अच्छा है कि तू उस बात को पकड़े रहे. ये अच्छा है कि तू इस बात को पकड़ा रहे और उस बात पर से भी हाथ ना उठाए. और इस बात से भी हाथ ना उठाए. क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है और जो परमेश्वर का भय मानता है वो इन सब कठिनाइयों से पार हो जाए. वो इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा. इस 7वें अध्याय में कुछ चीजों का जिक्र करता है. He talks about the pains and the sufferings of this world. और बातें इन चीजों की करता है जिसके अंदर की पुरानी या वो चीजें जो शोक की हैं, वो बातें जो दिक्कतों को लेकर आती है हमारी जिंदगियों में, उन चीजों का जिक्र कर रहा है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इस बात को अगर मैं आपके समक्ष रखूं, हम लोग इन दिनों बहुत कठिनाइयों में से होकर जा रहे हैं. एंड नोबडी इज सेइंग कि मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आई थिंक एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, हर एक व्यक्ति जो पूरी पृथ्वी पर पे या संसार भर में है, कोई ना कोई दिक्कतों में से निकल कर जा रहा है. और इस समय जो परिस्थितियां हैं उनके चलते समय या उनके चलते हुए या उनके मद्देनजर रखते हुए ये दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं. कठिनाइयां हैं और इन कठिनाइयों से हम सब निवारण चाहते हैं. वी ऑल वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस लॉन्ग सफरिंग एंड दीज प्रॉब्लम्स. उन प्रॉब्लम्स का जिक्र करता है, उन चीजों के बारे में बताता है. कई बार आप भी, मैं और आप भी कहराते रहते हैं, चीजों को देखकर परेशान होते रहते हैं. हर रोज अपने आप को, अपने बैंक बैलेंस को देखते रहते हैं. और आपको मालूम है बहुत से लोग जो शहरों में रहते हैं या बाहर भी हैं, हर एक के पास किसी न किसी तरीके के कर्जे हैं और उन कर्जों के सबब से लोग दबे हुए हैं. हमारे देश में बहुत से किसानों ने पिछले दिनों अपने आप को सुसाइड कर लिया, मार लिया, क्योंकि उनके पर बहुत कर्जे हैं. कर्जे अपने आप में एक बहुत दंड को लेकर आते हैं, श्राप को लेकर आते हैं और हम उसके तले दबे रहते हैं. ये एक तरीके के शैतान का जुआ है जो हमारी जिंदगियों पर टिका हुआ है और हम इसके सबब से दबे चले जाते हैं. ये एक तरीके की कठिनाई है. इसी तरीके से हमारे जिंदगी के बहुत सी चीजें आने वाले समय को और इस वर्तमान परिस्थितियों में हम बहुत सी दिक्कतों और कठिनाइयों में हैं. पर यहाँ पर खुदा का ये बंदा या ये वो राजा जिसके लिए बुद्धि की प्रशंसा की जाती है, वो कहता है क्योंकि जो परमेश्वर का भय मांगता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा. This period of your long suffering, this period of your difficulty, आपका ये जो समय चल रहा है और दिक्कतों में आप
रह रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और सब चीज़ें ठीक हो गई हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई बार ये बातें हमारे लिए बेमानी सी लगती, क्योंकि अभी भी हम उन परिस्थितियों में वर्तमान है, उनमें बने हुए हैं। इसलिए कई बार हमें सांत्वना नहीं मिलती है, हमें इस बात से तसल्ली नहीं मिलती है। पर आज मैं सिर्फ आपको तसल्ली नहीं देना चाहता हूँ, पर एक ज्ञान की बात और एक बुद्धि की बात आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है यहोवा का भय मानना। यहोवा का भय एक शब्दी या शब्दार्थ नहीं है, ये कोई ऐसे लिखने वाला टॉपिक नहीं है, ये इस तरीके की बात नहीं है कि यहोवा का भय हमने सुनते आए हैं, हमने जाना है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आज मैं बुद्धि की बात नहीं करूंगा, पर इस बुद्धि को किस तरीके से अपनी कठिनाइयों से पार निकल जाना है, ये जो समुद्र का तरीके की जो कठिनाई है जो हमारे साथ इस समय आ गई है, जिसके बीचों बीच हम हैं, इसके पार कैसे जाएं। हाउ वुड यू गो फार एंड हाउ वुड यू गो बियॉन्ड एंड हाउ विल यू गो थ्रू दिस इज ओनली टू बी फाउंड इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। मैं और आप जब यहोवा के भय में चलने लगते हैं या उसके भय को अपनी जिंदगी का मरकज बना लेते हैं या अपनी जिंदगी के अंदर उस चीज पर अपनी चीजों को बनाना लगते हैं, वही बात मेरे और आपको पार ले जाएगी। मैंने कुछ लोगों के विषय में यहां पर लिखा है, और ये बात कि द फियर ऑफ द लॉर्ड विल टेक यू बियॉन्ड, द फियर ऑफ द लॉर्ड will give you confidence। यहोवा का भय मुझे और आपको साहस देगा, परिस्थितियों को और कठिनाइयों को सामने के लिए आपको साहस देगा। In the difficult times it will give you confidence। बहुत से लोग कहते हैं कि यहोवा पे भरोसा रखो, definitely trust the Lord, but how would you trust him until unless you have not brought the fear of the Lord in your heart? पुराने जमाने में एक औरत अपने लोगों से बात करने लगी, उसके पास कुछ लोग आए और उन लोगों ने आकर भेद लेना शुरू किया। ये मूसा के समय की बात है और उस समय के लोग, यहोशू के समय की बात है, सॉरी, और उस समय वो एक शहर के अंदर जाना चाहते थे और उस शहर के अंदर जाकर उसको तबाह करना चाहते थे, क्योंकि शहर के राजा ने और उसके लोगों ने निर्णय लिया कि हम खुदा के लोगों का सामना करेंगे, हम उनको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। क्योंकि उन्होंने उनके साथ तब खुदा बाप ने उनसे कहा कि जाकर पहले इस देश का भेद ले लो और यरीहो चले जाओ, और देखकर उसने भेदियों को भेजा। यहोशू ने, ही वाज अ स्मार्ट वॉरियर, वो अपने आप में एक बहुत ही निपुण योद्धा था। उसने कई बार लड़ाइयां लड़ी हैं, यहोवा की सहायता से उसने लड़ाइयों पर जयवंत हुआ है। पर जिस तरीके से उसके सेवा करने वाले, उसकी सेवा टहल करने वाला मूसा, जो उसका एक मेंटर रहा, उसने उसको सिखाया था कि किस तरीके से खुदा की अगुवाई में चलकर आगे जाना है। उसी परमेश्वर के सेवक ने भेदियों को भेजा और वो बताने लगे, और वो एक औरत के घर, एक वैश्य के घर में चले गए। उन्हें वहां पर छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके हाथ में पड़ जाए। और वो औरत एक बात कहने लगी जो आपको यहोशू की किताब और उसका दूसरा है और उसकी 9वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा है, What does the fear of the Lord does in the people, not just the believers, ना सिर्फ सेवकाइयों करने वाले। परमेश्वर का भय केवल उन लोगों के जिंदगी में नहीं काम करता जो केवल प्रभु को मानते हैं या उसका भय मानते हैं, पर हाँ, जो उसका भय मानते हैं उनके द्वारा दूसरों के अंदर कुछ पैदा करता है। इसके बारे में पढ़ें जी। यहोशू का दूसरा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। इन पुरुषों से कहने लगे, हाँ, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है। वो कह रहे थे कि खुदा बाप ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के, कहने लगा तुम्हारा भय हम लोगों में क्या हो गया है, समाया हुआ है। ये उस बात का जिक्र कर रही है ये औरत
जिसको भय कहा जाता है, लोगों का भय हमको कई बार विवश करता है, हम खुद डर जाते हैं लोगों के भय से। जब किसी बड़े सामर्थ्य राज्य को देखते हैं, लोगों के दिलों में उनका भय समाया रहता है। थोड़े दिन पहले अभी हमारे देश में ये बात का जिक्र होने लगा कि दूसरे देश हम पर चढ़ाई करना चाहते हैं। आज भी इतने आधुनिक समय में भी लोग और राज्य एक दूसरे पर चढ़ाई करते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर के लोग जाकर उस राज्य को लेना चाहते थे, और मालूम क्यों हो रहा था? क्योंकि परमेश्वर ने आप अपने लोगों से कहा था कि मैं तुम्हारे सामने होकर जाऊंगा। When the Lord is moving in the people who fear Him, जो खुदावन जो लोगों की जिंदगियों में जो उसका भय मानते हैं, उनके द्वारा लोगों में उनके विपरीत रहने वाले लोग जो उनके विरोधी हैं या उनके प्रतिद्वंदी है या मैं कहूं उनके दुश्मन है, उनके अंदर भी उसका भय समा जाता है। और इस कारण से लिखा है कि तुम्हारे कारण से उनका मन, क्या लिखा है दोबारा से पढ़ दीजिए, और इस देश के सब निवासी, इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण क्या है? घबराए हुए हैं। Fear of the Lord makes you go through opposition. यहोवा का भय आपको विरोध के अंदर से निकलने की सामर्थ्य देता है, आपके प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध में और उनके मन में गड़बड़ियां पैदा कर देता है। यशायाह के 54वें अध्याय में लिखा है कि हर एक वो जुबान जो तेरे खिलाफ खड़ी होती है और हर एक वो हथियार जो तेरे हानि के हैं, वो उनको तू नाश करेगा, वो तेरे विरुद्ध नहीं खड़े होंगे। Every weapon that is formed against you shall never prosper. You know why? Because you move with the fear of the Lord. हर एक वो हथियार जो तेरी हानि के हैं, वो तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, अर्थात उनको चलाने वाले लोग घबरा जाएंगे, अर्थात वो जो तेरा सामना करेंगे उनके दिल में यहोवा का भय इस रीति से समाएगा, क्योंकि लोग यहोवा को नहीं देख पाएंगे पर आपको देखेंगे और आपके अंदर से उनके दिलों में घबराहट आ जाएगी। वो परिस्थितियां या वो समूह जो आपके विरुद्ध में हैं, जो चीजें और जो बातें आपके विरुद्ध में हैं, ये कठिनाई जो इस समय आपके सामने खड़ी है, एक समुद्र के रूप में, एक पहाड़ के रूप में, आप इसको पार कर लेंगे क्योंकि आप यहोवा का भय मानते हैं। नेहमाया की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, ये नेहमाया खुदा के लोगों के पास आया है। उसको मालूम हुआ कि किस तरीके से परमेश्वर के शहर में, यरूशलेम के अंदर लोगों की दशा खराब हो गई है। अर्थात हुआ ये था कि उनके आसपास के, यानी उनको जो जिस शहर को जो शह बना उनके पूर्वजों ने या उनके बाप दादों ने बनाई थी और जिनको उनको निर्भय करके बसाया था, वो शह बना टूट रही थी, वो खराब हो रही थी, उसके फाटक, उसके दरवाजे जल गए थे। लोगों ने उनके अंदर आकर बस गए थे। उनके घरों के ऊपर और उनके मंदिर के आसपास लोगों ने डेरे बना लिए थे और उसके समय से उनके ऊपर लातान थी, उनकी जिंदगियों के ऊपर लातान हो रही थी, उनकी जिंदगियां घबराई भी थी। जब उसको इस बात का जिक्र मालूम हुआ नेहमाया को, तो वो दुखी हुआ, अपने राजा से चिट्ठी प्राप्त करके शह बना और उसके जले हुए फाटकों को फिर से बनाने की एक उमंग के साथ लोगों के बीच में आया। और जब उसने उनकी दशा को देखा तो कहने लगा कि तुम्हें मालूम है कि किस तरह की दुर्दशा में तुम पड़े हो, तुम कर क्या रहे हो। तुम कई बार उसने बहुत सी चीजों को देखा कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के ऊपर कर्जों को और लोगों के ऊपर अब एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं। उसने एक चीज का और जिक्र किया जो मैं आज आपके बीच में करना चाहता हूं कि तुम्हारी दुर्दशा क्यों ऐसी है, क्यों तुम इस तरीके से पड़े हुए हो, क्यों इस परेशानी में अभी तक बने हुए हो। संसार पर तो ये प्रकार का भय है ही, पर तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। आप कई बार कहेंगे कि भैया हम तो खुदा के लोग हैं, पर हम भी इस बात से बहुत घबराए हुए हैं, हम भी बहुत परेशान हैं। पर मैं आपको बताऊं, खुदा के लोगों के लिए ये घबराहट का समय नहीं है। ये जो दिक्कत इस समय संसार पे आई है, ये कठिनाई जो संसार पे आई है, वो परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की महिमा को प्रकट का समय करने का है। ये वो समय नहीं है कि खुदा के लोग भी घबराए, ये वो समय नहीं है कि खुदा के लोग भी इस तरीके से दुखी हो जाएं। पर मालूम नेहमाया क्यों
कह रहा है कई बार हमको भी खुदा से बुद्धि प्राप्त करनी है, और नेमाया कहता है 5वें अध्याय और उसकी 9वीं आयत को पढ़िए जी। फिर मैं कहता गया, हाँ, जो काम तुम करते हो वो अच्छा नहीं है। क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना ना चाहिए? क्या कहने लगा कि तुम जो करते हो वो अच्छा नहीं करते हो। ऊपर अगर आप जिक्र पढ़ेंगे तो वो एक दूसरे के साथ जो व्यवहार कर रहे थे वो अच्छा नहीं था। कई बार हमें भी कुछ चीजों का ऊपर से पढ़ते हैं, 8वीं आयत से पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो क्या कह रहा था जी। और मैंने उनसे कहा, नमाया कहने लगा, उसने पुण्यों को बुलाया, उसने अपने लोगों को बुलाया और उनके साथ सलाह मशूरा करने लगा, उनको एक तरीके की मजलिस में बुलाया और उससे बातें करने लगा। वो जगह जगह पे मंडियों में जाकर लोगों से बात कर रहा था और उनको कहने लगा कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है, जो तुम कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो जी। पढ़िए उसको। मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को, हाँ, जो अन्य जाति के हाथ बिक गए थे, हाँ, दाम देकर छुड़ाया। फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या तुम अपने भाई को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? क्या हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे, तब वो चुप रहे और कुछ ना कह सके। और वो कुछ ना कह सके। मालूम हुआ क्या था, उस समय के लोगों ने एक दूसरे से कर्जे लिए थे और उसके सबब से वो एक दूसरे की बंधुआई में जा रहे थे और ये बात देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा ये कैसे है, ये तो खुद भाई हैं, क्योंकि जो यहूदी लोग थे या इस्राएली लोग थे वो तो एक ही बाप की संतान थे, वो तो अपने इब्राहिम बाप को मानते थे और उसी के सबब से उनका पिता इसाक हुआ और याकूब के 12 बेटे थे और उन 12 बेटों के द्वारा गोत्रों की स्थापना हुई और उनके अंदर परमेश्वर ने एक राज्य को बनाया और उनको बताया। इसका मतलब ये था, ये तो आपस में भाई थे, ये एक दूसरे से अलग थोड़ी थे। दे वर ब्लड ब्रदर्स एंड दे कुड नॉट हैव डन दिस। ये काम क्यों हम करते हैं? कई बार हम अपने लोगों के ऊपर, अपने लोगों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, हम उनके लिए अपनी चीजों को रखे रहते हैं। मैं आज न सिर्फ जिस्मानी रूप से कर्जों की बात कर रहा हूं, कई बार हमारे साथ किसी ने कुछ किया है और उसने कुछ गलती कर दी है, उसकी गुनाह को अभी तक हमने रखा हुआ है और हम कह रहे हैं कि हम माफ नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, हम इनको माफ नहीं कर सकते। जो इन्होंने मेरे साथ किया है बहुत गलत किया है, मैं इनको बदवाई करूंगा, मुझे इससे न्याय चाहिए। बहुत से लोग आज यही काम कर रहे हैं, पर मैं बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, खुदा ने जो आपकी जिंदगी में काम किया है, खुदा बाप ने जो आपकी जिंदगी को बदला है, वो चाहता है कि आप लोगों को माफ करें। अर्थात जो कर्जे आपने उनके रख लिए हैं उनको माफ कर दीजिए और उनको अलग कर दीजिए, कि यहोवा के भय मानने वाले लोग ये काम नहीं करते हैं। People that fear the Lord would not keep anybody sin against them। वो इसको, अपने गुनाह को, वो जो उनके साथ किए गए हैं, जो गलतियां उन्होंने आपके साथ करी हैं, जो गलत काम उसने आपके साथ करे हैं या उसने आपके साथ कुछ ऐसा गलत कर दिया है, आपको जरूरत है कि आप उनके कर्जे माफ कर दें। आपको जरूरत है कि उनको माफ करते हैं। और वो ये कहता है 9वीं आयत में, नमाया, आज नमाया नहीं, खुदा का आत्मा, पवित्र आत्मा कहना चाहता है। पढ़िए उसको 9वीं आयत को दोबारा से। वो ये कहना चाहता है, क्या तुमको नहीं चाहिए जी, जो काम तुम करते हैं वो अच्छा नहीं है, क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना ना चाहिए? हाँ, कि हमारे शत्रु जो अन्य जाति हैं, कहने लगा हमारे शत्रु जो अन्य जाति हैं वो हमारी नामधराई ना करें। वो हमारी नामधराई ना करें। People talk ill about us not because we are bad people, but somewhere or the other you have kept not walking in the fear of the Lord। आप यहोवा के भय में नहीं चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं तो खुदा का भय मानता हूं। नहीं, यहोवा का भय मानने वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं। यहोवा का भय मानने वाले लोग एक दूसरे को माफ कर देते हैं। यहोवा का भय मानने वाले लोग दूसरों के कर्जे माफ कर देते हैं। यहोवा के भय में चलने वाले लोगों की अन्य जाति, अर्थात वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते, उनकी नामधराई नहीं होती। हमारी नामधराई हो इसलिए रही है क्योंकि हम यहोवा का भय ठीक से नहीं मान रहे हैं। टुडे आई वांट टू एनकरेज यू कि अपनी जिंदगियों में, जब आप इन कठिनाइयों में हैं, जब आप इस लॉकडाउन पीरियड में हैं, जब आप अपने घरों में बैठे हैं, जब आप अपनी दिक्कतों में जूझ रहे हैं, आपके ऊपर की दिक्कतों का अंबार चला आ रहा है, जब आप कह रहे हैं कि एक के बाद एक चीजें आ रही हैं, आपकी नामधराई नहीं हो पाएगी। इसलिए क्योंकि यहोवा का भय मानने वाले लोगों की जिंदगी में परमेश्वर कार्य करता है और वो कठिनाइयों से बाहर निकल जाते हैं। They walk through difficult times and the fear of the Lord makes way for them।
अय्यूब उसका 4ठा अध्याय है और उसकी 6ठी आयत, कुछ आयतें जल्दी जल्दी निकालेंगे, दूसरा भी कोई जना निकाल ले। नीतिवचन उसका 14वां अध्याय उसकी 26वीं आयत, नीतिवचन उसका 28वां अध्याय उसकी 14वीं आयत, अय्यूब उसका 4था अध्याय उसकी 6ठी आयत। जल्दी से जी। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं? क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं? और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है हाँ। तेरी आशा नहीं? क्या तेरी आशा नहीं है? दोबारा से पढ़िए इस बात को। क्या यहोवा का भय ही तेरी क्या है? तेरा आसरा नहीं? हम कई बार आसरा मालूम किस चीज पर रखते हैं? हम आसरा रखते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। हम आसरा रखते हैं कि हम कितनी अच्छी बातें कर सकते हैं। हम जिस तरह से बातें करते हैं ऐसा लगता है कि हमारे से अच्छा कोई इंसान नहीं है। कई बार हमारी बातों में घमंड झलकता है, कई बार हमारी बातों में ऐसा दिखाई देता है कि हम खुदा के लोग तो हैं पर हमारी जिंदगी में खुदा का भय नहीं है। यहोवा के भय मानने वाले लोग के लिए विषय में कह रहा है, क्या तेरा आसरा यहोवा का भय नहीं और तेरी खराई चलना तेरी क्या है? तेरी आशा नहीं है। मानो वो खुदावन के लोग जो परमेश्वर के साथ भय मानते हैं वो खराई से चलते हैं। उस औरत ने जो उसकी पत्नी है अय्यूब से कहा कि तू अभी तक अपनी खराई पे बना हुआ है, तो अभी तक यही काम कर रहा है। आपको मालूम है कि अय्यूब के विषय में खुदा बाप ने उस आदमी को जिसके ऊपर दिक्कतें नहीं थी उसके विषय में उसकी बातचीत होने लगी। शैतान एक दिन आया खुदा की हुजूरी में और वो कहने लगा और खुदा जिक्र कर रहा है, गॉड इज ब्रैगिंग अबाउट जॉब, खुदा बाप उसके बखान कर रहा है और अय्यूब पर फख्र कर रहा है। और अय्यूब पर फख्र करते हुए उससे कह रहा है कि देख तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा है? उसने कहा हाँ मैंने देखा है। उसका मजाक करने लगा, मखौल करने लगा, तूने उसके बाड़े बना रखा है, वो तेरा भय मानता है, वो तेरी चीजों पे चलता है। आपको मालूम है अय्यूब अपने बेटों के अनुसार, अपने घर के हर एक व्यक्ति के अनुसार यहोवा के भय में खराई में चलते हुए वो वेदी बनाकर भेंट चढ़ाया करता था, बलिदान किया करता था। ये लोग बताते हैं किताब अय्यूब की जो है वो मूसा से भी पहले लिखी गई है, व्यवस्था से भी पहले इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, पर वो फिर भी खुदा के भय में अपने हर एक बेटे के सबब से अपने बच्चों के लिए बलिदान किया करता था। कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं उन्होंने कहीं किसी के साथ गलत काम तो नहीं कर दिया, कहीं उन्होंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, तो उसके दिल में खुदा का भय बना हुआ है। बहुत लोग कहते हैं कि यहोवा का भय बहुत जरूरी नहीं है, हमें तो खुदा से प्यार करना चाहिए क्योंकि खुदा बाप हमसे प्यार करता है। पर मैं आप मेरे साथ बने रहिएगा। खुदा के लोगों, खुदा का प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि मेरी जिंदगी में खुदा का भय नहीं है, मेरी जिंदगी में खुदा का की ऑसमनेस नहीं है कि मैं खुदा के इस बात से डरता नहीं हूं। खुदा के लोगों, खुदा का बंदा बताता है, वचन संहिता में ये बात लिखी है कि तुम डरते हुए, कांपते हुए और आनंद के साथ उसके सामने उसकी स्तुति करो क्योंकि वही भय योग्य है। जब आप खुदा के साथ भय में चलते हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। इंग्लिश में लिखा है, इन इंग्लिश इट सेज द फियर ऑफ द लॉर्ड इज योर कॉन्फिडेंस। नीति वचन उसका 14वां अध्याय उसकी 26वीं 28वां अध्याय उसकी 14वीं है। जल्दी से जी। यहोवा का भय मानने वाले को, यहोवा का भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है। क्या होता है उसे? भरोसा नहीं कह रहा है, दृढ़ भरोसा होता है। The one that fears God has not just confidence, he or she has absolute confidence. और फिर आगे क्या लिखा है, क्या कह रहा है? ये वही आदमी कह रहा है जो यहां पर उपदेशक में कह रहा है। इस किताब को प्रचारक की किताब कहा जाता है। This book is also called the preacher's book, and this man is also giving words of wisdom. I am telling you folks, get the wisdom from God. This is the Spirit of the Lord that wants to evoke this fear inside of you, and not fear to tremble and to have to feel yourself down. मैं जो खुदा के भय की बात कर रहा हूँ कि इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम अपने आप को बहुत उसके सामने निग्न या बहुत छोटा समझे या अपने आप को अच्छा समझे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये खुदा का भय का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में अनवर्दीनेस लेकर आ रहे हैं। हम अनवर्दीनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं जिससे हम ये कह रहे हैं कि हमारे घर में, हमारी जिंदगी में, हमारे रोजमर्रा के दिनचर्या में हमारे परमेश्वर का भय हमें दृढ़ करता है, उस पर भरोसा करने के लिए। लिखा है कि यहोवा पे का भय मानते हैं उनको दृढ़ क्या होता है? भरोसा होता है। और आगे बढ़े जी। और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। उसके पुत्रों को क्या मिलता है? शरण स्थान मिलता है।
मेरा बच्चा भटक रहा है, मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी भटक रही है। आज बच्चों के माँ बाप से और अपने आप से बात कर रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि क्या मेरी जिंदगी में खुदा का भय है? क्या मैं खुदा का भय अपने दिल में, अपनी जिंदगी में और अपने लोगों में और अपने बच्चों में और अपने परिवार में बना के रख रहा हूँ? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा वो कितना जरूरी है कि हम खुदा के सामने जाएं, हम दंडवत करें, हम उसके सामने बने रहे। बेटा खुदा ने हमको उतनी बरकत दी है। बेटा हम जब कुछ भी नहीं थे तो हमारे खुदा ने हमारी जिंदगी को उठाया। हम तो कुछ भी नहीं थे बेटा, हम तो कहीं मिट्टी में पड़े हुए थे। हमारी जिंदगी का कोई बसर नहीं था, हमें कोई जानता नहीं था। हम जब से खुदा में आए हैं, जब से खुदा के पास आए हैं, जब से खुदा की हुजूरी में आए हैं, जब से हमारे घर में कोई खादिम आया उसने हमें खुदा की बातें बताई, हम खुदा की इबादत में जाने लगे, हम खुदा की हुजूरी में रहने लगे, खुदा बाप के पास आ गए। खुदा बाप ने हमारी जिंदगी को बनाया है। बेटा तुम भी यही काम करना, अपनी जिंदगी भर अपने खुदा को मानना और उसका भय मानना और अपने घर में अपने लोगों को इस बात का जिक्र करना। ये चीज तुम्हारे घर से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे जिंदगी की दिनचर्याओं से कभी ना अलग हो। तुम अपने मन में हमेशा खुदा को मानते रहना। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? हम मन ही मन कह तो रहे हैं कि खुदा बाप हमारे बच्चों को बचा ले। खुदा के लोगों बच्चों को बचाने का तरीका केवल मन ही मन दुआ करने का नहीं है। आपको अपने खुदा के लिए भय में चलने और खराई से मानना जरूरी है, सिखाना भी जरूरी है। 28वां अध्याय उसकी 14वीं आयत पढ़े जल्दी से। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है। क्या? कब मानता है? निरंतर। जब उसको अच्छा लगता है, जब बहुत अच्छा लगता है, भैया आज बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा मजा आ रहा है, आइए आज इबादत करेंगे, आज दुआ करेंगे, आज हम खुदा का काम करेंगे। नहीं, जिस दिन हमारे घर में दिक्कतें आ रही हैं, जिस दिन कठिनाई आ रही है, वो निरंतर यहोवा का भय मानते रहते हैं। आज उन लोगों से भी बात कर रहा हूं जो खुदा के पास आए, जब उनकी दिक्कतें आई, जब उनकी परेशानियां आई, जब उनके घर खराब हो रहे थे, जब उनकी जिंदगियां तबाही में जा रही थी, जब उनकी चीजें खराब हो रही थी, तो वो अपने चीजों को छोड़कर, अपने पुराने मामूलों को छोड़कर जिंदा खुदा के सामने आ गए। उसके सामने उसकी इबादत करने लगे, उसकी आराधना करने लगे, उसकी उपासना करने लगे, रूत की मानित कहने लगे कि खुदा आपका खुदा हमारा खुदा होगा। पर जब चीजें ठीक हो गई, उन्होंने खुदा को तज कर वापस अपने मामूदों और अपने उन्हीं देवी देवताओं के पीछे चले गए। और उसके सबब से आज उनकी जिंदगी में, बच्चों में और अपनी जिंदगी में वो चीजों को नहीं देख रहे हैं। वो आज भी डगमगा रहे हैं, उनकी किश्ती आज भी डगमगा रही है। खुदा का भय निरंतर मानते रहे। जो व्यक्ति निरंतर यहोवा का भय मानता रहता है, क्या होता है उसके साथ? पढ़िए। वो धन्य है। वो क्या है? वो धन्य है। He is blessed. And I would say something with this. He is blessed forever. बलाम खुदा का नबी के पास एक बलाक राजा आया और उसने उससे कहा कि मेरे लिए इन लोगों पर श्राप दे दे। कहने लगा मैं इनको श्राप दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता इनको श्राप? कहने लगा मेरे पास चीजें हैं, मैं तुझे रुतबा दूंगा, तुझे औहदा दूंगा, तुझे पैसे दूंगा, तुझे शौहरत दूंगा, तुझे चीजें दूंगा। क्या लगा इन सब चीजों से मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको खुदा ने आशीष दी है उसको बदल नहीं सकता। इसी तरीके से खुदा के भय मानने वाले लोग जो निरंतर उसका भय मानते हैं, खुदा उनकी आशीषों को बदल नहीं सकता। श्राप में लोग नहीं बदल सकते हैं, कोई नबी भी नहीं बदल सकता। वो हमेशा धन्य रहते हैं अगर वो निरंतर उसका भय माने। पहला शैम्पिल उसका 12वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत और उसी के 12वें अध्याय की 24वीं आयत जल्दी से पढ़ेगा। ये जिक्र है शाऊल राजा का। ये उस समय की बात है जब खुदा के लोगों ने इस बात को देखा कि किस तरीके से दूसरे राज्य के पास राजा हैं और वो कहने लगे कि हमें भी एक राजा चाहिए, हमें भी एक राजा की जरूरत है। और सैमुएल को ये बात बहुत बुरी लगी और सैमुएल कहने लगा कि कैसे लोग मुझे
मेरा इनकार कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो इनका न्याय चुकाता हूँ और मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, एक तरीके से मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। और इस बात को बहुत उसने खुदा के सामने वो रोया और वो दुखी हुआ। खुदा बाप ने सैमुएल से कहा, देख ऐसा है कि लोग जो कह रहे हैं तो कर दे, क्योंकि मैंने भी ये चाहा कि इनको एक राजा मिलना चाहिए, तो इस बात से घबरा नहीं। वो गुस्सा हो गया, वो दुखी हो गया। खुदा बाप ने कहा, देख उन्होंने तुझे ही नहीं मुझे रिजेक्ट कर दिया, और उसमें भी खुदा बाप उनके साथ बना रहा। खुदा बाप ने उनको एक राजा दे दिया, उसने उसका अभिषेक कर दिया और उसको उसके सामने उनके सामने उपस्थित किया। जब सब कुछ बन गया तो सैमुएल ने काम किया। पढ़ी उसकी 4वीं आयत निकाल के पढ़िए जी। यदि तुम यहोवा का भय मानते, हाँ, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो, और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तुम और वो जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे हाँ, चलने वाले बने रहो। देखिए दोबारा से पढ़िए, बड़े आराम से पढ़िए। शायद आपने पहले ठीक से कभी पढ़ा नहीं होगा, पर हमने इन दिनों ये जिक्र पढ़ा है, इससे कुछ खास बातें हैं। दोबारा से पढ़िए 4वीं आयत को जी। यदि तुम यहोवा का भय मानते, सबसे पहली चीज क्या कहता है? यदि तुम यहोवा का भय मानते। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उसने उनके सामने राजा लाके रखा और सब बातें उसने एकदम से दुआ करी और बारिश होने लगी, आंधी आने लगी, लोग डर गए और वो ये बात सोचने लगे कि ये सैमुएल कर क्या रहा है। सैमुएल उनको कुछ सिखाना चाहता था, उन्हें कुछ कहना चाहता था। और फिर कह रहा, पहली बात यहोवा का भय मानना, और दूसरी बात उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो। हाँ, सुनिए बड़े गौर से। यहोवा का भय मानना का ये नहीं है सिर्फ यहोवा तुमसे डरते हैं, यहोवा तुमसे डरते हैं। यहोवा का भय मानने का मतलब है ही इज एक्सप्लेनिंग द precepts that comes along with the fear of the Lord। ये वो गुण बातें हैं जो उसके भय मानने के साथ चलती रहती हैं। ये उस तरीके से कि गाड़ी में सब कुछ है, पर अगर गाड़ी के अंदर पहिया ना हो तो गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी पत्थरों पे। आप कह तो नहीं कि मैं यहोवा का भय मानता हूं, पर पहली चीज जब यहोवा का भय माने तो क्या करें? उपासना करें, उसकी उपासना करें। हम बिलीवर्स अभी कह रहे हैं हम तो खुदा की इबादत करते हैं। नहीं, आजकल मैं देख रहा हूं देयर इज पीपल वर्शिप। भैया वो क्या बोलते हैं, भैया वो क्या करते हैं। आई वांट टू टेल यू, यू वर्शिप अ जेलस गॉड एंड गॉड कैन नॉट शेयर हिज ग्लोरी विद एनीबॉडी। कई बार हम वर्शिप में भी वर्शिप सॉन्ग को वर्शिप करते हैं। हम जब आराधना करते हैं तो हम आराधना नहीं कर रहे होते हैं, हम आराधना की गीत की आराधना करने लगते हैं। कह रहा है कि जब तुम उसका भय मानना तो तुम उसकी उपासना करना। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे आत्मा में सिर्फ ये हो कि मेरे खुदा की उपासना, मेरे घर में और किसी बात की जिक्र ना करो। टॉक अबाउट माई गॉड, गिव ऑल द ग्लोरी एंड वर्शिप टू माई गॉड। दूसरी बात, और उसकी बात सुनते रहो। क्या? पहले क्या आपको उसके पहले थे, उसके 22 में लिखा है यहोवा किसी बात सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले भी बनो। जब आप उसका भय मानते हैं तो आप उसकी बात सुनते हैं। इन इंग्लिश सेज यू हीड टू हिज वर्ड्स। हीड का मतलब यह है कि यू आर डिलिजेंट इन कीपिंग हिज वर्ड्स। जो बातें उसने आपसे कही हैं, आगे बढ़े जल्दी से जी। और यहोवा की आज्ञा को टालकर हाँ, उससे बलवा ना करो। If you do not do what God tells you, please let me tell you, you don't fear Him. You don't fear Him. आप तो उसकी बात टाल दी। और आगे एक आदमी का जिक्र मैंने पिछली बार भी ये बात बताई थी कि उसने उसकी आज्ञा टाल दी। जो खुदा आपने जितने दिल में जो उसकी जोश थी, जो उसकी उमंग थी, जो बात उसको प्रकट करनी थी सारे संसार पर कि मैं अब कुछ करना चाहता हूँ अपने लोगों के द्वारा उनकी जिंदगी में, उसने साउल राजा ने कहने लगा तुम और तुम्हारा राजा। सिर्फ यही नहीं कि आदमी जो तुम्हारे सामने खड़ा है जिसको मैंने ही दुआ करके खुदा के सामने
He was one of the favorites of Samuel. उसने उसके साथ बिल्कुल एक बेटे के साथ और एक बिल्कुल एक अनुयायी की तरीके से, एक प्यूपल की तरीके से उसको सिखाया, उसको टीच किया, उसके साथ बैठकर बातचीत करी, उसने उसको सिखाया। पर फिर भी कह रहा है कि तुम और तुम्हारा राजा अगर खुदा का भय ना माने, उसकी आज्ञाओं को टाल दे, तो आगे लिखा और बलवा ना करे तो। जी पढ़िए। और तुम और वो जो तुम पर राजा हुआ है, दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। तब तो कैसे चलना? पीछे पीछे चलते रहना। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनकर मेरे पीछे हो लेती है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसकी 14वीं आयत है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनकर मेरे पीछे पीछे चलती है। कई बार हम पीछे नहीं चल रहे हैं, हमें किसी के साथ पीछे रहना अच्छा नहीं लगता। अपनी जिंदगी में हम ही सब चीजों में आगे हैं। आई वांट टू टेल यू, इफ यू आर इन द फोरफ्रंट एंड इफ यू आर लीडिंग योर लाइफ इन योर ओन टर्म्स एंड कंडीशन, यू आर नॉट फीयरिंग द लॉर्ड, तो तेरा भला होगा, तब तो ठीक रहेगा। 24वीं आयत पढ़िए जी जल्दी से। नहीं, पहले आपने 24 पढ़ दी, 14, अब 24वीं आयत पढ़े। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो, कि तुम यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ। अब कह रहा है कि सच्चाई से, अब और चीज भी जोड़ता जा रहा है। सैमुएल यहाँ बात खत्म नहीं करता है। जब वो सिखाने में आया तो उसने ये कहा, उनको पहले डराया, पहले उनको दिखाया कि खुदा बाप कितना भयानक काम कर सकता है। और तो लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं डर वर लगता कुछ। मैं आपको बताऊं, जो कठिन और विषम परिस्थितियां काफी हैं हमको परमेश्वर के भय को मानने के लिए। केवल यही करो, यही देख कर ही समझ जाओ कि ये परिस्थितियां आई इसलिए है कि मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में यहोवा का भय नहीं है। मैं कहता रहा हूं कि मैं खुदा का बंदा हूं, मैं कहता रहा हूं मैं खुदा के पीछे चलती हूं, मैं कहता रहा हूं कि मैं खुदा के साथ रहता हूं, मैं कहता रहा हूं मैं खुदा का काम करता हूं। नहीं, मैं काम तो करता हूं, पर कह रहा है कि यहोवा का भय मानो और संपूर्ण मन से उसकी उपासना करो। जी आगे, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हाँ, ये तो सोचो। हम मालूम क्या कह रहे हैं? मैंने बहुत दुआ करी, मैं हाथ रखता हूं तो लोग ठीक हो जाते हैं, मैं काउंसिल करता हूं तो लोग रह जाते हैं, मैं प्रचार करता हूं तो लोग मेरी बातें सुनते हैं, मैं गीत गाता हूं तो लोग मेरे श्रोता बन जाते हैं, मैं कुछ करता हूं तो लोग मेरी तरफ आकर्षित होते हैं। आप वो ना सोचिए कि आपने क्या किया, आप ये सोचिए जो खुदा ने आपके साथ किया और आपके लिए किया। जब आप ये सोच लेंगे तो आपके दिल में यही रहेगा, खुदा बाप उसने कहा कि अपना मुंह धूली पर रख, क्या मालूम उससे आशा उत्पन्न हो। अपने मुंह को, अपनी जिंदगी को, अपने आप को नीचे कर दीजिए, अपने आप को सोचिए कि ऐसा तो नहीं कि मैं भूल गया हूं कि खुदा बाप ने मेरे साथ कितने बड़े बड़े काम किए हैं, कि ऐसा तो नहीं कि मेरी जिंदगी से ये बात दूर हो गई कि मैं खुदा की बातों को जिक्र ही नहीं करता हूं। वो क्या कह रहा है कि सोचो तो कि तुम्हारे साथ कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। जी, परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे, अगर तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। तुम दोनों के दोनों मिट जाओगे। नहीं करेंगे इन बातों का जिक्र ज्यादा, इतना ही बात है। लोग कहेंगे आप तो भैया सिर्फ पुराने नियम से ये बातें करे जा रहे हैं, नए नियम में तो बाइबल में लिखा है कि सिद्ध प्रेम हर प्रकार के भय को दूर करता है। तो मैं नए नियम में ढूंढने लगा कि खुदा बाप तूने क्या ये बातें जिक्र नहीं करी है भय का। तो मेरे पास कुछ आयतें आ गई, पर मैंने सारी आयतों को नहीं लाया क्योंकि बहुत हो जाएगी, लोग कहेंगे अभी भी नहीं बोलते हैं बहुत। तो मैंने सिर्फ एक ही आयत ली, एक औरत का जिक्र जिसने अपने जिंदगी में खुदा की बात को मानना और उसको जानना सीखा। तो इस औरत ने एक बात कही है, लूका उसका पहला अध्याय और उसकी 50वीं आयत, लूका उसका पहला अध्याय और उसकी 50वीं आयत, Luke chapter 1 and verse 15. Nehemiah said, "You ought not to do and fear the Lord." नीति वचन लिखने वाला कह रहा है क्या तुम्हें यहोवा का भय लगातार नहीं मानते रहना चाहिए। जी पढ़िए।
और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं। 49 की आयत पढ़िए, तो बिल्कुल बीच में अधूरा लगता है सुनने में, पूरा पढ़िए जी। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। लिए बड़े बड़े काम किए। अभी मैंने जिक्र किया ना कि आप भूल नहीं सकते कि उसने कैसे बड़े बड़े काम किए, तो क्या होगा, उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, उसका नाम पवित्र है। उसका नाम पवित्र है। हे मेरे मन, यहोवा का धन्य है और उसकी किसी उपकार को ना भूल। वही तो भय योग्य है, वही तो पवित्र है। फॉर ही इज होली, ही इज द ओनली वन टू बी फियर्ड, ही इज द ओनली वन टू बी रेवर्ड, ही इज द ओनली वन टू बी इन ऑ। उसकी सब बातों में उसको ही प्राथमिकता दें, उसका भय माने। क्या कह रहे कि उसने मेरे साथ बड़े बड़े काम किए जी, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं, जो उससे क्या करते हैं, डरते। आगे लिख, और पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यह डर की बात ना किया करें। देयर इज सो मच messages about not fearing the Lord. But let me tell you, God's people, this was not the reason that when Jesus came, he definitely gave out the best of the heaven out of heaven to you. खुदा बाप ने आसमान के सबसे बेशकीमत तोहफे को यीशु के रूप में, उद्धार को आपके लिए दिया। अपने प्रेम को जो अनगिनत उपकारों का एक संकलन है आपकी जिंदगी में किया, वो इसलिए नहीं किया कि आप उससे केवल उसकी बातों को अपने अनुसार माने, इसलिए नहीं किया कि जो आपके लिए अच्छा वही आप करते रहे। उसने जरूर इसलिए भी किया कि मैं और आप भी उसी खुदा को, जिसको उसके पुराने लोगों ने उसके सामने उसकी दंडवत किया, उसको भय को माना, आप भी डरते हुए कांपते हुए उसको माने। इसलिए पौलुस कह रहा है कि अपने उद्धार के काम को डरते हुए और कांपते हुए पूरा होने दो। उसकी डरने वालों पर, अर्थात उसके डरवैयों पर, ये शब्द ही वहीं से निकला है, हिंदी का डरवैये। अगर इसकी परिभाषा अगर गलत कह रहा हूं तो कोई मुझे आकर लिख कर बोल दे, पर मुझे तो यही समझ आता है, डरवैयों का मतलब है कि वो जो उससे डरते हैं। उसकी कृपा, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी महिमा, उसकी बातें, उसकी चंगाई, उसकी आशीषें आपके घर और घराने के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेंगी। अगर आपके घर में उसका भय और उसका डर, और आपकी जिंदगी में उसका भय और डर बना हुआ है। आप केवल अपने लिए ना सोचिए, केवल अपने लिए सोचकर ना सोच लीजिए, अपने मन को कठोर ना कर लीजिए। कई बार हम कठोर हो जाते हैं और हम कहते नहीं मुझे इसकी क्या जरूरत है, पर आपको मालूम कि ये भय सिर्फ मेरे तक ना सीमित रहे, ये भय मेरे बच्चों तक चला जाए, मेरे बच्चों के बच्चे और उसके पीढ़ी दर बनी रहे, और ना सिर्फ भय बना रहे, इस भय के कारण से और इस डर के कारण से खुदा की आशीषें भी उनके साथ बनी रहे। खुदा बाप चाहता है कि मैं और आप खुदा की उन चीजों को जो उसने मेरे और आपके साथ करी है, उस भय को वो चाहता है कि मेरे और आपके साथ बना के रखे। खुदा बाप मुझे और आपको फना नहीं करना चाहता है। एजरा उसकी तीसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत, एजरा चैप्टर 3 एंड वर्स 3। दो मिनट और लूंगा, उसके बाद हम लोग दुआ करेंगे। बहुत सी और आयतें थी पर उनका जिक्र नहीं करेंगे जी। तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया। लिखा है कि उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्हें उस और के देशों से, उनको और के देशों से और उनके लोगों से भय रहा, उन्हें उनके लोगों से भय रहा, और वह उस पर यहोवा के लिए होम बलि, उसके ऊपर यहोवा के लिए होम बलि, अर्थात प्रतिदिन सवेरे और सांझ के होम बलि चढ़ाने लगे। कहने लगा उन लोगों पर, उनके ऊपर खुदा का भय था, पर ये भूल गए थे कि उस समय का जिक्र है कि जब खुदा के लोग बाबोल में चले गए थे और उनके बंदेर और उनकी सब चीजें टूट गई थी, पर इस समय एजरा और उस समय के लोग और उस समय के याजक जरबल ये तैयार थे कि खुदा के भवन को बनाएंगे और खुदा के भवन को खड़ा करेंगे। जब उन्होंने खुदा के भवन को खड़ा किया, सबसे पहला काम उन्होंने ये किया, खुदा की वेदी को क्या किया, बनाया। Before you bring the fear of the Lord in your life,
you have to bring the altar in your house, in your family, in your church, and in your life. और उस वेदी पर क्या रखना है? उस वेदी के ऊपर अपने भेंटों को लेकर आना है, ना सिर्फ अपने जिस्मानी आत्मिक भेंटों को, पर हां वो भेंट भी जिसके सबब से लोगों के अंदर खुदा का भय बने। हम कई बार इसकी डिलीजेंस नहीं रखते हैं, हम भेंट लाने में कटौती करते हैं, हम कह रहे कि हम आगे के लिए कैसे बचा के रखें। खुदा के लोगों, ये वो समय नहीं है कि जब आप अपना बचा के रखें, ये वो समय है कि अपना बलिदान कर दें वेदी पर। जब आसमान का खुदा देखेगा कि आपने बलिदान किया है, तो वही खुदा जिसने इब्राहिम के बेटे को जलाने का वादा किया, खुदा बाप आपकी चीजों को जलाएगा अगर आप भय के साथ ही काम करते रहे। I have no shame to tell you this, that you and I need to diligently giving out our offering at the altar. This is in respect to the fear of the Lord. This is about the awesomeness of God. प्रेरितों काम की तो अध्याय में लिखा है कि वो लोग रोज रोटी तोड़ने में, सिदाइश करने में, इबादत करने में और मन की सिधाई के साथ रोज रोज इकट्ठा होते थे, और खुदा उनमें उद्धार पाने वाले को मिलाया करता था, और खुदा का भय लोगों में समा गया उनके कारण से। किसके कारण से? लोगों के कारण से। वो कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो खुदा की बातों को करने में चूकते नहीं हैं। उन्हें याद रहता है कि हमें कौन सा काम करना है। उन्हें याद रहता है कि खुदा के घर में देने का समय था तो वो देना चाहिए। भैया अब तो हम चर्च नहीं जा रहे हैं। नहीं, यू वुड रिमेंबर दिस इज नॉट टू द चर्च बट दिस इज टू द लॉर्ड। Whatever you give, you do not give to a person, to a ministry. You are doing it for God and to the Lord. खुदा के लिए कर रहे हैं। मलाकी उसका पहला अध्याय उसकी 6वीं आयत, और यशायाह उसका 5वां अध्याय उसकी 24वीं आयत। जल्दी से मलाकी उसका पहला अध्याय उसकी 6वीं आयत। पुत्र पिता का हाँ, और दास स्वामी का आदर करता है। कहने का पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। जी। यदि मैं पिता हूं, खुदा कह रहा है कि देखो मैं पिता हूं। पुराने नियम में उसने अपने आप कह दिया मैं पिता हूं। Don't say this revelation is only about the New Testament. I got a message this week that this week is the Father's week. Definitely it is the Father's week. But he did not say that he is Father in the New Testament. He said this, he is Father definitely in the last book of the Bible. Sorry, the last book of the Old Testament also. उसने कहा कि अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? जैसे दास अपने स्वामी का आदर करता है उसी तरीके से। जी। यदि मैं पिता हूं, हाँ, तो मेरा आदर कहाँ है? आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूं, हाँ, तो मेरा भय मानना कहाँ? अगर मैं स्वामी हूं, खुदा कह रहा है अगर तुम कह रहे हो कि मैं बाप हूं, अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं बाप हूं तो मेरा आदर करो, और अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं स्वामी हूं, अगर मैं प्रभु हूं, तो मेरा क्या मानो? भय मानो। This is your choice. How do you want to do it? Do you think he is your father? Of course he is your father. Of course he is your father. But if he is your father, then there is a double portion of honor that is more than fear. अगर आप उसका आदर करेंगे तो आपको पूरा उसका आदर करना पड़ेगा। There is nothing about half-hearted honor to God. Your total honor and total surrender and total submission will say that you are the son and an obedient son to your father. यीशु मसीह के लिए पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसलिए नहीं कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है क्योंकि वो प्रिय पुत्र हो गया, इसलिए कहा था because he is the obedient son. Last week I told you कि वो आज्ञाकारी रहा और इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूसी मौत भी सह ली, अपना दास का स्वरूप धारण किया। How both things are related, ये दोनों चीज जुड़ी कैसे हैं? That means the father and the son have a relationship in fear and in reverence and honor.
कोई बाप अपने बेटे अपने बाप से ये नहीं कहेगा हाँ तू कहाँ क्या करता है ये कर। जिन लोगों ये कहते हैं अपने बाप से, मुझे कहने दीजिए वो अपने बाप को बाप नहीं समझ रहे हैं। अब अपने बाप को कई बार दुनिया के लोग अपने बाप को अपने घर से निकाल देते हैं और ये कहते हैं कि ये कर, झाड़ू लगा, ये कर। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको अब लग रहा है ये बाप किसी काम का नहीं है, अब इससे काम कराओ ताकि काम करेगा तो खाने को मिलेगा। But they have forgotten that he is their father. Same way a lot of people have forgotten that God is not just the father, but he is also the master, and he is the master of the universe. He is the creator of the heaven and earth, and he is supposed to be feared. आओ उसके लिए उसकी इबादत करो क्योंकि वही है योग्य परमेश्वर है। चाहे वो मेरा बाप है, चाहे उसने अपने बेटे को मेरे लिए दे दिया, पर मेरा आदर उसके लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि मुझे उसका भय मानना जरूरी है। इशाया उसका 5वां अध्याय उसकी 24वीं आयत हम लोग दुआ करें इसके बाद। जी इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूटी भस्म होती है और सूखी घास जल कर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मा जाना। क्योंकि उन्होंने खुदा की बात को क्या समझा? निकम्मा। मैं ये इस बात से क्यों खत्म करना चाह रहा हूं, मेरे पास बहुत समय नहीं है, बहुत ज्यादा समय निकल चुका है। हम लोग यहां पर एक अक्सर ये बात कहा करते थे, हमारे खुदा ने हमारे साथ बड़ी भलाई करी। मैं आपको सच बताऊं, मैं कहूं मेरे साथ करी, मेरी सेवकाई में करी। खुदा बाप हमारी छोटी छोटी चीजों में है और हमारे साथ उसने बड़ी बड़ी चीजें करनी शुरू कर दी। खुदा इस कमरे में, इस इबादत खाने में, हमारे घर में, हमारी जिंदगी में ऐसे आ गया जैसे कोई दोस्त आ जाता, जैसे कोई व्यक्ति आकर हमारा सहायक बन जाता है। और वो हर इबादत में यहाँ रहा करता था और रहता है आज भी, और आज भी था। उससे खुदा ने एक बात करनी शुरू करी और आज भी मैं ये बात कहता रहूंगा और मरते दम तक कहता रहूंगा। खुदा को हल्के में मत लें। उस राजा की तरह ना करिए जिसने खुदा को और उसकी चीजों को हल्के में ले लिया। उसने कहा लाओ बर्तन लाओ, उसमें शराबें पिएंगे। वो भूल गया जिस खुदा के लोगों को वो लोग बाबुल से लाए थे। वो तो खुदा ने खुद ही यिर्मयाह के कारण उनसे कहा कि उनकी गलतियों की वजह से वो बंदवाई में चले गए, उनकी अज्ञानता के कारण से वो बंदवाई में चले गए, उनकी बदकारी की वजह से वो बंदवाई में चले गए। पर ये भूल गया कि जिन लोगों को वो ले आया था, जिनके बर्तन ले आया था, वो आसमान का खुदा है। उसने नबूकदनेस्सर को भी जमीन पे लाकर जानवर बना दिया था। आज मैं भी कहना चाहता हूं, उसको निकम्मा मत ठहराइए। यहोवा का भय मानना, वह इन सब कठिनाइयों से पार निकल जाते हैं। वह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और इस बात पर ही हाथ ना उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे।
और आप भी उस रोटी को जो आपके सामने रखी है बनाकर उसको ले लें, उसको तोड़ लीजिए। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी में नई वाचा है और तुम ऐसे ही किया करो। उसने कहा ये रोटी मेरी वाचा में तुम्हारी जिंदगी के लिए है और ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी तुम इस रोटी में से खाते, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को प्रचार करते हो। वो जो मेरे लिए मारा गया आज आपके लिए जिंदा है और आपके लिए शफकत करता है। रोटी का टुकड़ा ले लेंगे, आइए हम इसमें शामिल हों, अपने लिए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह की देह जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाई गई, तोड़ी गई यीशु की देह, आइए हम सब मिलकर इसमें शामिल हों। यीशु मसीह का लहू सब इसमें शामिल हो सकते हैं। हमने इसको शेयर नहीं किया ज्यादा क्योंकि हम नहीं चाहते हैं यहाँ पर, because there is lot of reason behind this। उन चीजों को हम बताते रहेंगे आपको, because अभी भी सिचुएशन बहुत ग्रिम है, दिक्कतें अभी भी बनी है। इसलिए ये जो लॉकडाउन के नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से सेट किए गए हैं, इसको मानते रहिएगा। हम लोग आपको बताते रहेंगे, आप अपनी ऑफरिंग्स को अपने हमारे इस बैंक ट्रांसफर्स पे कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो, आप अगर गूगल पे या पेटीएम करते हैं तो आप इसके डिटेल्स को अपने यूपीआई नंबर पे या यूपीआई सर्वर पर उसको एक्टिवेट कर लीजिए, एंड इट बी इजी फॉर यू टू डू दैट। इसलिए इतना मुश्किल नहीं होता है, एंड whatever kind of rewards and things you get out of transferring, I believe the Lord will bless you। इसलिए अपने दशमांश को और अपने भेंटों को आज ही के दिन में ट्रांसफर करें, so that you are bringing an ordinance in your heart। जिस तरीके से जब आप चर्च आते हैं, आप अपने साथ ऑफरिंग को और अपनी टाइप्स को लेकर आते रहे, तो आज जब आप ऐसा करेंगे तो ये बात, इस बात को आप रिफ्लेक्ट करेगा कि आप प्रभु के भवन में और प्रभु के भय में बढ़ रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। हम बुधवार को फिर से इसी फेसबुक पेज पर 7 बजे होंगे। ट्यूसडे को हमारी बाइबल स्टडी होती है। ये एक तरह की संगति है जिसको हम जूम के द्वारा कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इसको गूगल मीट पर भी इसको कर सके, तो हम आने वाले दिनों में इसको आपको डिटेल्स बता देंगे। पर ट्यूसडे और फ्राइडे हमारा बाइबल स्टडी और फेलोशिप डे है, इसलिए आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। उसकी जूम आईडी और पासवर्ड हमारे इस फेसबुक पेज पर रहेगा। और बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते बहुत अच्छा समय रहा। There was a beautiful time. God is speaking to me about a topic that's going to come from Tuesday. Tuesday हम एक टॉपिक को लेकर परमेश्वर के समय में बढ़ेंगे, और ये टॉपिक मैं कल रिलीज कर दूंगा ताकि आप उसमें बढ़ सकें, so that we can go further topically and understand the word of God and the plan of God। परमेश्वर के वचन को और उसके उद्देश्य को प्राप्त करें। इसलिए जरूर से इस जूम में हमारे साथ बाइबल स्टडी में रहिएगा ट्यूसडे और फ्राइडे को, और संगति करने में इस तरीके से बाज ना आए, क्योंकि बाइबल बताती है जो उस दिन को आप देखो और अधिक किया करो, एक दूसरे को भले कामों के लिए और इकट्ठा होने से बाज ना आना। आप फिजिकली तो नहीं इकट्ठा हो सकते हैं, अभी नॉर्म्स नहीं आए हैं चर्च में इकट्ठा होना,
हम लोग सोच रहे हैं कि हम जूम पर ही करें, पर अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई विजिट करे, पासवान आकर और आपके साथ दुआ करे, तो आप अपने घर को जरूर से खोलिए। जो नंबर है फेसबुक पेज पर, वो मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर कॉल करके अपनी इस रिक्वेस्ट को भेजिए। व्हाट्सएप कर सकते हैं। चर्च के लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि अपने घरों को इबादत के लिए और सेवकों के लिए खोलें। They will follow all the rules and regulations of social distancing and lockdown जो है उसको फॉलो करते हुए, पर हाँ हम प्रभु के काम को भी करेंगे। Let the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us and all our people. खुदा आपको बरकत दे। आमीन। Praise the Lord. Sings my soul, my Savior to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou